ओम साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि बाबा ने कैसे मुझे इनविटेशन भेज के, आमंत्रण पर भेज के मुझे शिरडी बुलाया, जो 4 एवं 5 मार्च 1995 साई लीला लेखक कवि सम्मेलन। और उस सम्मेलन में जाने के लिए बाबा ने रास्ते में क्या कविता लिखाई थी वो आप पहले इसी एपिसोड में देख चुके हैं। और इस तरह बाबा के जो कार्यक्रम था साई लीला लेखक कवि सम्मेलन, जो साई लीला मासिक पत्रिका निकलती है, उसी के लिए किया गया था। तो वहाँ पे एक बड़ी बात हुई थी कि साई चरित्र में माधव आडकर, जो कि पूना में रहते थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे, तब बाबा ने उनको शिरडी बुला करके कहा कि माधव, तुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तू उसका नाम राम से रखना। तो पूना में अभी 10 किलोमीटर दूर पे लोणी में रामचंद आडकर के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, जो उनके पिताजी माधव आडकर थे। तो माधव आडकर के पिताजी जब इनका पुत्र उत्पन्न हुआ तो माधव आडकर इनको लेकर के शिरडी गए। तो शिरडी में बाबा ने अपनी गोद में लेकर के कहा, माधव, इसका नाम आज से रामचंद्र रहेगा। और उसी दिन से उनका नाम रामचरण, और बाबा ने उसको अपनी गोद में बिठाया था। तो 1995 में जब साई लीला लेखक कवि सम्मेलन था, तब उन्हीं को रामचंद्र आडकर जी, उस समय करीब 85 वर्ष के थे वो, तो उनको 80-85 के रहे होंगे, तो उनको स्टेज पर लाया गया और हम लोगों को ये सब बातें बताई गई कि बाबा ने इनको अपनी गोद में बैठाल करके और इसका नाम रामचंद्र किया था। और मैं पूना से 10 किलोमीटर लोनी है, उस मंदिर में जा चुका हूँ। एक गार्डन है, छोटा सा मंदिर है, बहुत सुंदर है। मैंने पता किया कि रामचंद्र जी कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि रामचंद्र जी आडकर तो नहीं है, वो 2017 में गुजर गए हैं और उनका कोई परिवार भी यहाँ नहीं रहता है। फिर हम लोग मंदिर में दर्शन करके आ गए। अब मेरी जो है बाबा की भक्ति चल रही है कि 1995 को जब मैं वापस आया साई लीला लेखक कवि, तो वहाँ पर मुझे जो भक्त की, स्टेज के ऊपर भक्त की उपाधि से सम्मानित किया गया था स्टेज कंडक्टर के द्वारा, कि बाबा ने इनको अपना भक्त बनाया है। फिर उसके बाद आने के बाद में मेरी भक्ति पुनः चालू हो गई, लेकिन मेरा क्वार्टर बहुत छोटा था, इसलिए मैं वहाँ पर दरबार नहीं लगा सकता था। हालांकि मैं प्रतिदिन बाबा का भजन जो है संगीत में करता था, और ऐसी कुछ कृपा हुई बाबा की कि वहाँ से आने के बाद में बाबा ने मुझे, मैं ऑफिस में ही बैठा रहता था और 5 मिनट के अंदर मुझे भजन की रचना करवा देते थे और फटाफट लिख लेता था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उन दिनों एक सीरियल आता था 1995 में, सबका मालिक, एक दूरदर्शन के ऊपर। तो वो दूरदर्शन के ऊपर जब जो चैनल में मैंने बाईजा माँ की कथा देखी, तो वो कथा मेरे मस्तिष्क में निरंतर चक्कर काटने लगी कि मैं अब क्या करूं इसका। और वो मैं हमेशा जो है उसको जो है उस कथा को मेरे दिमाग में घूमती थी। तो मैं बोला इसका काव्य रूपांतर किया जाए। तो जो मैंने सीरियल देखा था, उस सीरियल का 2-3 दिन के बाद क्या हुआ कि मैं पूजा से उठा, और पूजा से उठने के बाद में अचानक पेन कागज़ लेके और उस कथा का मैं काव्य रूपांतर करने लगा। और जब देखा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, बाबा मुझसे ऐसे लिखा रहे हैं जैसे मैं कवि हूँ, तो वो काव्य रूपांतर जो है ना, उसको बाबा ने मुझसे लिखवाया और निरंतर जो है
मेरे उत्तरोत्तर मैं कुछ ये लीलाएं जो बाबा के चमत्कार होते थे उनसे बड़ा अनभिज्ञ था। मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि बाबा की ये चमत्कार मेरे साथ हो रहा है। तो हुआ ये कि 1995 में वहाँ से शिरडी से आने के बाद में मेरा बहुत इच्छा थी कि अगर बाबा मेरा अगर क्वार्टर ज़रा बड़ा होता तो मैं यहाँ भी तेरा दरबार लगाता। चल तेरी जय इच्छा, तेरी जैसी इच्छा। तो 1995 में ही क्या हुआ कि शारदीय नवरात्र जो आते हैं तो शारदीय नवरात्र में ही मुझे मेरा प्रमोशन हो गया चीफ इंजीनियर और मुझे बड़ा क्वार्टर मिल गया। तो मैंने वाइफ से कहा कि चलो अपन जाके वो क्वार्टर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में क्वार्टर था, काफ़ी बड़ा था, बड़े बड़े कमरे थे, 15 बाई कम से कम 15 बाई 12 के कमरे थे। तो ऐसे दो कमरे थे। तो मैं बोला कि एक कमरा जो है तो अपन एक कमरे में बाबा का जो है ना स्थान बना देंगे और एक बेडरूम के लिए रख लेंगे और बाकी डाइनिंग हॉल वगैरह सब कुछ था। इस तरीके से दीपावली के पहले पहले हम वो पूरा क्वार्टर का उसमें और एक और विशेष बात थी कि उस क्वार्टर में नीचे में एक नीम का पेड़ लगा हुआ था जो हमारे घर पे ऊपर छत तक आ रहा था। तो वो नीम का पेड़ भी वहाँ उपलब्ध था। इस प्रकार हम वहाँ पर आए। मुझे मेरे जो और भी इंजीनियर साथी लोग थे कि आपका प्रमोशन भी हो गया, आपको नया क्वार्टर भी मिल गया, कम से कम आप मिठाई तो खिला दो। तो मैंने वाइफ से चर्चा करी तो वाइफ ने बोला कि एक काम करो, अपन क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं और किसी गुरुवार के दिन तुम उन सबको आमंत्रित कर दो और वहाँ पे अपन एक भजन भी रखेंगे। भजन के दौरान जो है उनको जो भी ये मिष्ठान वगैरह खिला देंगे। तो उसी दिन से दीपावली के बाद से 1995 से मेरे घर में बाबा का गुरुवार के दिन सब भक्तों को जो फ्रेंड थे और जितने भी जो भक्त थे उन सबको बुलाया और उस दिन मेरे यहाँ भजन गायन हुआ बाबा का। और भजन गायन के पश्चात विभूति का भी वितरण किया गया। साथ में सभी भक्तों को मिष्ठान जो था, मिष्ठान और जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता था उनको रखा गया। इस प्रकार उस क्वार्टर में फिर मैंने उसी दिन से कह दिया कि हर गुरुवार को यहाँ मेरे घर पर बाबा का दरबार लगेगा। शाम के 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा बाबा का साईं भजन होगा और आप सभी लोग जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो इस भजन में आ सकते हैं। तो मैंने देखा कि दूसरे गुरुवार से 10-15 भक्त लोग जो है भजन में आना चालू किया और मेरा जो कार्यक्रम वैसे ही चल रहा था। बाबा का हवन, भजन, पूजन ये सब पूरा कंटिन्यू चल रहा था। धीरे धीरे उत्तरोत्तर जो है बाबा का वो मेरा घर जो था बाबा का मंदिर बन गया और धीरे धीरे भक्तों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। आजू बाजू के जो तिल्ला नेवरा क्षेत्र है उनको भी पता चला तो वो लोग भी आने लगे। कई लोगों की वहाँ पर मेरे घर में आने पर उन्होंने अपनी बाबा से जो मानताएं करी थी, जो मांग करी थी, वो भी उनकी पूरी होने लगी। इस प्रकार बाबा की प्रसिद्धि आसपास के गांव तक होने लगी और मेरा घर जो है एक मंदिर बन गया था। और मंदिर के अलावा वहाँ पर किसी को भी रोक टोक नहीं थी, कोई भी कभी भी आ सकता था। वाइफ भी जो है किसी को मना नहीं करती थी। वो बोले मुझे बाबा के दर्शन करना है तो वाइफ भी बोलती थी ठीक है जाओ आप दर्शन कर लो और दर्शन करके चलो। अब इसका जो है आगे का जो विवरण है, जो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाबा कैसे भजन लिखाते थे और कैसा मेरा नित्य नियम था कि बाबा वहाँ भजन मुझे ऑफिस में लिखाते थे और मैं शाम को नहा धो करके फैक्ट्री से आके नहा धो करके और बाबा का पूजन करके और डेली 1 घंटा बैठ करके बाबा का भजन करता था। ये एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला एपिसोड में बाबा ने क्या क्या लीलाएं चमत्कार करी वो मैं आपसे
के सामने प्रस्तुत करूँगा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।